क्लास 12 के बच्चों का एक बार फिर से स्वागत है। हम पढ़ रहे थे एल्कोहल, फिनाल और ईथर। उसमें हम पढ़ चुके हैं इंट्रोडक्शन ऑफ एल्कोहल, ठीक है, फिनाल और ईथर। इसके बाद हमने उसमें पढ़ा था, सेकेंड लेक्चर में पढ़ा था कि एल्कोहल का प्रिपरेशन, एल्कोहल के प्रिपरेशन आपने किया था बाय ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, एडिशन ऑफ एल्कीन, एडिशन ऑफ वाटर उसमें आपने किया था, और ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक से कैसे बनाया था। और उसमें जो है एक आपने पढ़ा था प्रतिस्थापन किया न्यूक्लियोफिलिक RX और KOH के रिएक्शन से, ठीक है। आज हम उसके आगे पढ़ने जा रहे हैं। उसके पहले मैं आपको बताएं, मैं आपका टीचर हयात सर, और आज हम पढ़ने जा रहे हैं कि एक कार्बोनिल कंपाउंड और इट्स डेरिवेटिव, कार्बोनिल कंपाउंड और उसके डेरिवेटिव से कैसे हम बनाते हैं एल्कोहल, कैसे एल्कोहल बनाते हैं। तो कार्बोनिल कंपाउंड और उसके डेरिवेटिव, ठीक है। तो देखिए इसमें होता क्या है, जैसे आप रिडक्शन कराने जा रहे हैं, मान लिया RCHO, ठीक है, RCHO का रिडक्शन कराएंगे, H2 आपने नीचे की प्रोसेस में यहाँ प्लेटिनम भी ले सकते हैं, पैलेडियम भी ले सकते हैं, कुछ भी ले सकते हैं। तो CHO ग्रुप का चेंज किसमें हो जाएगा, CHO, ये देखिए समझिए ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को, CHO ग्रुप का चेंज किसमें हो जाएगा, CH2OH में जाएगा। ध्यान समझिए, CHO ग्रुप का चेंज किसमें होगा, CH2OH में हो जाएगा। और यहां पर रिएक्शन नहीं हो रहा, ये R आपको वैसे ही पड़ा था, ये बन गया एल्कोहल। क्या बन गया, एल्कोहल। अब इसकी जगह आप क्या कर सकते हैं, ले लीजिए CH3CHO ले लेंगे। अब इसका रिडक्शन जब कराएंगे तो चाहे H2 आप ले लीजिए, चाहे आप ले लीजिए AlH4, सारा काम वही होने वाला है। CHO ग्रुप का कन्वर्जन किसमें होगा, CH2OH में हो जाएगा, और आपका CH3 वैसे पड़ा है, मतलब ये ग्रुप चेंज होगा पूरा इसमें, और यहाँ CH3 बन गया। ये आपका बना है प्राइमरी एल्कोहल। क्या बना बेटा, ये प्राइमरी एल्कोहल बन रहा है। इसका नाम अगर देखना चाहें तो आप नाम बन गया इथेनॉल या एथिल एल्कोहल। इसी तरीके से मान लिया ये आपका हो C6H5 CHO, यहां पर हम लिखते हैं LiAlH4, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। तो CHO का चेंज किसमें हो रहा है, यहां रिएक्शन नहीं हो रहा, CHO का चेंज किसमें हो रहा बेटा, CH2OH में हो गया, और ये C6H5 वैसे पड़ा है। इसका नाम क्या है, बेंजील एल्कोहल। क्या नाम होगा, बेंजील एल्कोहल। क्या नाम हो गया, बेंजील एल्कोहल। तो इसका ध्यान रखिएगा कि एल्कोहल में CH2OH ग्रुप होता है, ठीक है। तो एल्डिहाइड का कन्वर्जन अगर आप करा रहे हैं इसमें CH2OH में, तो आपका बनेगा क्या, CHO, H2 आपने निकल लीजिए, चाहे AlH4 लीजिए, तो CHO का कन्वर्जन किसमें कर देगा, ये CH2OH में कर देगा। क्लियर हो बात। ऐसे ही अगर मान लिया हम कार्बोक्सिलिक एसिड ले रहे हैं, मान लिया ले रहे हैं CH3COOH, इसका आप करा रहे हैं LiAlH4 से करा रहे हैं, तो इसमें भी ये ग्रुप चेंज हो जाएगा CH2OH में, और आपका CH3 वैसे ही पड़ा है। तो देखिए ये ग्रुप पूरा चेंज किसमें हो रहा है, CH2OH में हो रहा है। तो ये कार्बोनिल कंपाउंड है CH2OH, इसमें CH2OH में, अब नाम देखिए वही बन के आ रहा है, एथेनॉल या क्या कह सकते हैं, एथिल एल्कोहल। तो हम यहां आज पढ़ रहे हैं CHO का कन्वर्जन किसमें रहा, CH2OH। देखिए ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या है, उससे घबराइए नहीं, धीरे धीरे स्टेप वाइज पढ़ते बस जब आप 4-5 लेक्चर ले लेंगे, मतलब 2-3 ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का चैप्टर आप पढ़ लेंगे, तो आपको लगेगा कि सारी चीजें तो वही पुरानी आ रही हैं। अभी थोड़ा सा घबराइएगा नहीं, बस आपको हम आज सिखा रहे हैं CHO का चेंज किसमें हो रहा है, CH2OH में, CHO का चेंज किसमें हो रहा है, CH2OH में, ठीक है। इसी का ध्यान रखिएगा, इसको नोट करिए और आगे हम गाड़ी को बढ़ाते हैं, इसको नोट कर लीजिएगा। अभी हम पढ़ रहे हैं प्रिपरेशन ऑफ एल्कोहल बाय कार्बोनिल कंपाउंड एंड इट्स डेरिवेटिव, इसके डेरिवेटिव। तो देखिए मान लिया अगर इस तरीके से आ जाए, ये है नाम आपको पढ़ा होगा, इसका क्या है, प्रोपेनोइक एसिड। क्या नाम हो जाएगा, प्रोपेनोइक एसिड। इसका चेंज क्या वही रखेंगे, तो हो जाएगा CH2OH। क्या नाम है, प्रोपेनॉल। क्या नाम हो जाएगा, प्रोपेनॉल, लाइक एल्कोहल, ठीक है।
अगर हम यहाँ ले लें CH3 CO Cl CH3 CO Cl, तो देखिए हम आपको डिटेल पूरा पढ़ा रहे हैं। LiAlH4 ले लेंगे तो ये रिड्यूसिंग एजेंट है, तो CO Cl का कन्वर्जन किसमें कर देगा ये भैया, ये कर देगा CH2OH में, मतलब CO का Cl आपका अलग हो जाएगा। और यहाँ क्या CH3 वैसे पड़ा है, क्या बन गया एल्कोहल मतलब एथेनॉल, क्या बन जाएगा एथेनॉल। तो बड़ी आसान चीज है। मान लिया इस तरीके से क्वेश्चन आ जाए CH3COCH3, ये भी तो कार्बोनिल कंपाउंड है, ठीक है। तो यहाँ देखिए एक कार्बन, ये मतलब देखिए दो कार्बन वाला है, और ये H2 आपने निकल या LiAlH4 ले लेंगे तो देखिए सेकेंडरी एल्कोहल सॉरी कीटोन अगर कीटोन है तो हमेशा आपको रिडक्शन से क्या मिलने वाला है, रिडक्शन से आपको मिलेगा सेकेंडरी एल्कोहल। कौन सा एल्कोहल मिलेगा, सेकेंडरी, इसी का ध्यान रखिएगा, सेकेंडरी एल्कोहल मिलेगा। अगर कीटोन लेंगे तो सेकेंडरी एल्कोहल, बाकी डेरिवेटिव ले रहे हैं तो आपका प्राइमरी एल्कोहल ही बन रहा है, इसका ध्यान रखिएगा। जैसे मान लिया अगर एस्टर ग्रुप मिल जाए आपको CH3COO और CH3, इसका रिडक्शन अगर करा दें हम LiAlH4 की प्रेजेंस में, तो देखिए ये ग्रुप एक साथ चला जाएगा, एक कार्बन वाला है तो यहां से आपको बन जाएगा CH3OH। अब यहां देखिए दो कार्बन वाला है तो दो कार्बन वाला एल्कोहल बनेगा CH3 CH2 और OH, इसी का आपको ध्यान रखना है। अगर रिडक्शन करा है, हमने बोला फुल डिटेल, LiAlH4 है तो एक कार्बन से एक कार्बन वाला, और यहाँ देखिए ये बॉन्ड माने यहाँ से क्या टूट जा रहा है, एक कार्बन वाला एल्कोहल मिला और यहाँ देखिए दो कार्बन वाला एल्कोहल मिल रहा है, तो ये क्या है आपका उसी का जो डेरिवेटिव है, तो इस तरीके से आपको बन जा रहा है एल्कोहल, ठीक है। आप लिखते रहिएगा, इसको नोट कर लीजिएगा एल्कोहल कितने तरीके से बना, ठीक है। अब इंपॉर्टेंट क्या काम है इसमें, अगर ये वाला क्वेश्चन हो CH2 डबल बॉन्ड CH और यहां लिख दिया गया CHOH, ठीक है, CH2 COH, समझिए बात। अगर यहां पर लिखा है, देखिए ध्यान से LiAlH4 या यहां लिखा है NaBH4 सोडियम बोरोहाइड्राइड, तो ये क्या काम करेगा, इसका तो रिडक्शन करेगा ही लेकिन डबल बॉन्ड का रिडक्शन नहीं करेगा, इसी पर ध्यान काफी इंपॉर्टेंट है। ये चेंज हो जाएगा, ये CH2 वैसे ही रहेगा CH और यहां हो जाएगा CH2, मतलब केवल इसी का ही रिडक्शन करेगा, डबल बॉन्ड को छोड़ देगा, इसी का ध्यान रखिएगा, काफी कंफ्यूजन क्या पूछा जाता है। लेकिन अगर यही चीज है CH2 CH COOH और यहां लिख दिया गया, किसी ने लिखा कि H2 आर्लिक निकिल की प्रेजेंस में इसका रिडक्शन हो रहा है, तो ये क्या है, ये क्या करेगा, ये डबल बॉन्ड का रिडक्शन कर देगा और COOH का भी रिडक्शन कर देगा, इसलिए हमने लिखा दिया इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो यहां देखिए चेंज होने पे क्या बनेगा, क्या बन जाएगा CH3 CH2 और CH2 CH, मतलब ये ग्रुप का चेंज किसमें, यहां पर यहां हो गया, और ये डबल बॉन्ड रिडक्शन भी किसमें हो गया, CH2 हो गया, ठीक है। तो यहां पर भी आपने देखा क्या चीज, अगर H2 आपने निकल कर रहे हैं तो ये ग्रुप का भी रिडक्शन कर देगा और डबल बॉन्ड को भी रिड्यूस कर देगा, इसी को आप ध्यान रखिएगा। मतलब डबल बॉन्ड को ये क्या करेगा, LiAlH4 या NaBH4 ये डबल बॉन्ड को रिड्यूस नहीं करेगा, केवल ग्रुप को रिड्यूस कर देगा, लेकिन अगर H2 आपने निकल है तो ये डबल बॉन्ड को और इसको भी रिडक्शन कर देगा, ठीक है। एक क्वेश्चन इस बार इंपॉर्टेंट था, ऐसे पूछा गया C6H5 COOH, यहां पर COOH और यहां लिख दिया गया LiAlH4, तो देखिए क्रियात्मक समूह से लगे कार्बन को अल्फा कार्बन से लगे कार्बन को बीटा कार्बन, तो यहां एक कंडीशन अगर आ गई बीटा कार्बन से, देखिए क्या करना है, LiAlH4 डबल बॉन्ड नहीं टच कर रहा था, लेकिन यहां पर क्या हो गया, अगर डबल बॉन्ड अल्फा कार्बन के बाद बीटा कार्बन आता है, आपको 11 में पढ़ाया गया था, नहीं पढ़ा तो देख लीजिएगा कॉपी से, बीटा कार्बन से अगर आपका फेनिल ग्रुप लगा है, क्या लगा हुआ है, फेनिल ग्रुप लगा है, तो ये LiAlH4 क्या करेगा, इसका रिडक्शन कर देगा और डबल बॉन्ड का रिडक्शन कर देगा, और यहां आपका बन जाएगा C6H5 CH2 और यहां से बन जाएगा CH2, इसी काम को ध्यान रखना, इसका नाम आपको पढ़े होंगे
सिनेमिक एसिड। क्या नाम है इसका? सिनेमिक एसिड। यही आपको ध्यान रखना है। अगर बीटा कार्बन पर फेनिल ग्रुप जुड़ा है, बीटा कार्बन पर फेनिल ग्रुप जुड़ा है तो ये क्या करेगा? डबल एलाइल क्या का डबल बॉन्ड का रिडक्शन नहीं करता था, केवल ग्रुप का रिडक्शन करता था, लेकिन ये डबल बॉन्ड का रिडक्शन कर देगा और ग्रुप का रिडक्शन कर देगा। मतलब ये ग्रुप पूरा पूरा इसमें चेंज हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ देखिए एक कार्बन ये भी रिएक्शन करके CH2 में चेंज हो जाएंगे। इसी चीज का आपको ध्यान रखना है। बाकी ओवरऑल जैसे काम चल रहा था वैसे आप चलाइए, गाड़ी को चलाते रहिए और हमारे साथ सीखते रहिए ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ठीक है। चलिए तो हो गया अभी कहानी। प्रिपरेशन ऑफ क्या? प्रिपरेशन ऑफ क्या? प्रिपरेशन ऑफ एल्कोहल। इसमें आप थोड़ा सा देखिए कैसे एस्टर से बनाते हैं। जैसे आपका है CH3 COO C2H5। अगर हम इसको H2O से रिएक्शन करते हैं एसिडिक मीडियम में, एसिडिक मीडियम रिएक्शन करते हैं तो ऐसे इसको दिखाते हैं X+O-। तो देखिए यहाँ से क्या होता है, ये इसको ले लेगा तो क्या बन जाएगा C2H5OH और क्या बनेगा CH3 COO एसिटिक एसिड बन जाएगा। ये भी एल्कोहल की प्रिपरेशन की एक मेथड है जिसे आप आसानी से समझ पा रहे हैं कि एस्टर के जल अपघटन से भी क्या बन जा रहा है, आपका कार्बोक्सिलिक एसिड बन रहा है जिसका हमको मतलब नहीं है, और यहाँ पर अल्कोहल बन रहा है जिससे हमको मतलब है। इसका ध्यान रखिएगा। तो अब हमने पढ़ डाला क्या चीज? प्रिपरेशन ऑफ एल्कोहल बाय डिफरेंट मेथड। कौन कौन सा मेथड पढ़ा? एडिशन ऑफ एल्कीन पढ़ा हमने, पढ़ा एडिशन ऑफ एल्कीन। एल्कीन में वाटर का जो एडिशन हो रहा था तो एल्कोहल बन रहा था। फिर ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक से पढ़ा, उसमें पढ़ा RH से KOH कनेक्शन हो रहा था, उससे बनाया। आज एल्डिहाइड मतलब कार्बोनिल कंपाउंड से भी क्या बनाया? अल्कोहल का फॉर्मेशन कर दिया। और अभी जैसे पढ़ाया आपका एस्टर के हाइड्रोलिसिस से भी किसका फॉर्मेशन हो रहा है? अल्कोहल का फॉर्मेशन। क्लियर हो रही बात? चलिए अब हम पढ़ने जा रहे हैं केमिकल प्रॉपर्टी। केमिकल प्रॉपर्टी उसके पहले एक फिजिकल प्रॉपर्टीज की बता दें, काफी इंपॉर्टेंट होती है। अल्कोहल की अगर बात करें, जैसे अल्कोहल है C2H5OH और यहाँ एक क्वेश्चन आपके बोर्ड में काफी पूछा जाता है CH3OCH3। अगर हम मॉलिक्यूलर वेट की बात करें, मतलब अणुभार की बात करें, तो इसका अणुभार आएगा 46, इसका भी अणुभार निकालेंगे 46। और आप 11 में पढ़ चुके हैं कि दोनों में समावयता पाई जा रही। कौन समावयता पाई जा रही? मध्यावयता। कौन समावयता पाई जा रही? मध्यावयता। गलत, मध्यावयता नहीं पाई जाएगी क्योंकि आप पढ़ चुके हैं इसमें मध्यावयता नहीं है, ठीक है। इसमें मध्यावयता समावयता नहीं, पर कौन समावयता पाई जा रही है आपको पता है? इसमें पाई जा रही क्रियात्मक समावयता, ठीक है। क्रियात्मक समावयता, इसका जो अणुसूत्र होता है C2H6O। तो यहाँ एक क्वेश्चन एराइज होता है कि जरा बताइए, अरे आप नहीं हम बताएंगे, जरा बताइए कि इनका अणुभार दोनों सेम है, लेकिन जो इनका बॉइलिंग पॉइंट होता है इससे ज्यादा होता है, क्यों? ये क्वेश्चन आपके बोर्ड में काफी क्वेश्चन पूछा गया है और हम आपको उसको बताने का प्रयास कर रहे हैं। देखिए एक चीज आपने पढ़ रखा है हाइड्रोजन बॉन्डिंग। क्या पढ़ रखा है? हाइड्रोजन बॉन्डिंग। हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है अल्कोहल में। क्या होगा कि इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग होने लगती है। हाइड्रोजन बॉन्डिंग मतलब वाटर मॉलिक्यूल जैसे इसके साथ आएंगे तो इसमें होता है ऑक्सीजन, इसमें क्या होता है? ऑक्सीजन H2O में। और अब हाइड्रोजन बॉन्डिंग किसके साथ बनती है? FO और N के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग। मतलब हाइड्रोजन अगर अटैच है H से तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी, अगर O से अटैच है तो भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी, N से हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी। इसके रिश्ते में कुछ चीजें पढ़ी थी आपने एलेमेंट में कि HF में हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या है? स्ट्रांग होती है। फिर इसमें आपने पढ़ा था कि H2O में उससे कम होती है, फिर अमोनिया में उससे कम होती है। उसका रीजन था इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। उसका रीजन क्या था? इलेक्ट्रोनेगेटिव, मतलब फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिव सबसे ज्यादा होती है। तो इसमें जो हाइड्रोजन बॉन्ड होगा वो स्ट्रांग होता है, इसमें थोड़ा सा कम होता है। फिर उसके बाद इस तरीके से बात चलती है। तो इसमें क्या होता है? ये आपका जो वाटर मॉलिक्यूल है, इसका जो ऑक्सीजन है वो हाइड्रोजन से क्या बना लेता है? हाइड्रोजन। यहाँ से हाइड्रोजन बॉन्डिंग, और हाइड्रोजन बॉन्डिंग किसे फैटी लाइनों द्वारा दिखाया जाता है। तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग जब इसमें होने लगती है तो क्या होता है? इसका बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा? क्योंकि ये मॉलिक्यूल आपस में वाटर मॉलिक्यूल से अटैच हो जाते हैं, मतलब संगुणित हो जाते हैं, अग्रित हो जाते हैं।
ठीक है, एसोसिएट होते मान लिया। तो ये क्या करते हैं, इनके जो बॉइलिंग पॉइंट को बढ़ाते जब आप टेम्परेचर देंगे तो अब इसमें कोई वाटर मॉलिक्यूल अटैच हो चुका है, तो बॉइलिंग पॉइंट इसका क्या हो जाता है, बढ़ जाता है, जबकि मॉलिक्यूलर वेट इसका क्या है, सेम है। तो यहाँ से क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट आते हैं कि इसका बॉइलिंग पॉइंट क्यों ज्यादा होता है, इसका कम क्यों होता है, जबकि मॉलिक्यूलर वेट सेम है। तो इसका रीजन क्या, हाइड्रोजन बॉन्ड। तो ध्यान रखिएगा। चलिए आगे चलते हैं। अब हम बात करते हैं इसकी केमिकल रिएक्शन की। तो केमिकल रिएक्शन के बहुत है, तो फिर हम स्टार्ट करते हैं। चलिए सबसे पहला हम लेते हैं रिएक्शन विथ मेटल। रिएक्शन विथ मेटल मतलब सोडियम धातु से अगर इसके रिएक्शन करेंगे तो हाइड्रोजन गैस क्या होगी, निकलेगी पॉप साउंड के साथ। ठीक है, पॉप साउंड के साथ हाइड्रोजन गैस निकलेगी। उसका रीजन क्या है कि जैसे आपने अल्कोहल लिया C2H5OH, तो यहां देखिए क्या है, ये एस्टिक हाइड्रोजन है। एस्टिक हाइड्रोजन किसे कहते हैं, आपने पढ़ रखा था कि सल्फर, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और ट्रिपल बॉन्ड कार्बन से लगे, ट्रिपल बॉन्ड कार्बन से लगे, ऑक्सीजन से लगे, नाइट्रोजन से लगे और ट्रिपल बॉन्ड कार्बन से लगे हाइड्रोजन को हम बोलते हैं कौन सा हाइड्रोजन, अम्लीय हाइड्रोजन। ठीक है, एस्टिक हाइड्रोजन है। तो एस्टिक हाइड्रोजन के अगर सोडियम धातु ये किसी से इनसे किसी से तो हम अल्कोहल चैप्टर पढ़ा, इसकी बात चल रही है, चलो ठीक है। तो अगर एस्टिक हाइड्रोजन वाले कंपाउंड से सोडियम धातु रिएक्शन करती है तो हमेशा हाइड्रोजन गैस बनेगी, दिमाग में फीड कर लीजिए। ठीक है, एस्टिक हाइड्रोजन वाले कंपाउंड से अगर सोडियम रिएक्शन कर रहा है तो हमेशा हाइड्रोजन गैस एलिमिनेट होगी, दिमाग में फीड कर लीजिए, आगे बहुत काम आने वाला है। तो देखिए यहां पर एस्टिक हाइड्रोजन है, तो सोडियम मेटल जैसे इसमें डालेंगे तुरंत ये बना लेगा, यहां से हाइड्रोजन रिप्लेस कर देगा और यहां अपना आ जाएगा। यहां क्या होता है, हाइड्रोजन गैस आपकी क्या हो जाएगी, उड़ने लगेगी पॉप साउंड के साथ, हाइड्रोजन गैस एलिमिनेट हो जाए। ठीक है, इसका ध्यान रखिए, हाइड्रोजन गैस एलिमिनेट होगी। मेटल की बात हो रही है, मेटल की बात हमने देखा। अब हम ले रहे हैं रिएक्शन विथ क्या, ग्रिग्नार्ड रीजन, ग्रिग्नार्ड, ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक से अभिक्रिया। तो ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक किसे कहते हैं, आपने पढ़ रखा है कि RMgX सूत्र वाले यौगिक को ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक कहते हैं। तो देखिए हमने लिखा CH3 Mg और Cl, RMgX, X बोले तो X का मतलब होता है FClBr और I। ठीक है, तो RMgX सूत्र वाले यौगिक को हम बोलते हैं ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक। तो ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक क्या करता है, अगर एस्टिक हाइड्रोजन वाला कंपाउंड पाएगा तो हमेशा क्या बना लेगा, बोलो बच्चों क्या बना लेगा, आपके लिए तो पढ़ाया इसका फुल डिटेल लेक्चर, हमेशा बनाएगा हाइड्रोकार्बन। अगर RMgX मतलब ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक जो है एस्टिक हाइड्रोजन वाला कंपाउंड पाएगा तो बना लेगा ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक। तो देखिए जैसे यहाँ पर C2H5OH है, तो ये निगेटिव होता है, तो यहाँ से क्या है पॉजिटिव, ये निगेटिव जाके यहाँ अटैच हो जाएगा और हमने बोला क्या बना लेगा, ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक। जब एस्टिक हाइड्रोजन वाले कंपाउंड से रिएक्शन करेगा तो हमेशा बनाएगा हाइड्रोकार्बन। आगे क्या बनाएगा उससे कोई लेने देना रहता नहीं है। फिर अगर जानना चाहें तो आप जान लीजिए कि Mg साथ में बनेगा और O C2H5 और यहाँ पे Cl ये है, तो इसको ध्यान रखिएगा। ठीक है, हमेशा आप इसको चीज का ध्यान रखिएगा कि कैसे इसको हम रिएक्शन करा रहे हैं। तो आपको मेन प्रोडक्ट आपको देखना है, मेन को भी देखिए और आगे बढ़ते जाइए। हाइड्रोकार्बन बन रहा है और डिपेंड करता है कि R आप कैसा लेके चलें। जैसे मान लीजिए यहाँ पर ले लिया आपने C6H5 MgCl और यहाँ दूसरे लिखा ठीक है, लिख दीजिए CH3OH, CH3OH लिख दिया। तो क्या करना है, ये यहाँ से H यहाँ आके ऐड हो जाएगा और आपका बन जाएगा, देखिए क्या बनना, बेंजीन बन जाएगा। बेंजीन भी हाइड्रोकार्बन क्या है बेटा, बेंजीन भी हाइड्रोकार्बन है, तो इसको ध्यान रखिएगा, बेंजीन भी अब क्या है, हाइड्रोकार्बन है। अब बेंजीन के रिस्पेक्ट में कुछ बातें हो जाएं, आपको पहले से पता है। बेंजीन की अगर हम बात करें तो इसमें क्या होता है, 12 सिग्मा होता है और 3 पाई बॉन्ड होता है। ठीक है, बेंजीन में क्या होता है, इसका जो बॉन्ड ऑर्डर होता है आगे आपको मिलेगा
1.5 होता है, मतलब बेंजीन में ना डबल बॉन्ड है ना कोई सिंगल बॉन्ड है, इसमें बॉन्ड ऑर्डर कितना है 1.5 होता है। फिर और अगर इसकी बात बताएं, बहुत सारी बात होती है, बेंजीन में सभी कार्बन पे क्या होता है sp2 हाइब्रिडाइजेशन होता है, sp2 हाइब्रिडाइजेशन होता है, संकरण होता है। अगर हम बात बताएं और बेंजीन में सभी कार्बन की जो बॉन्ड लेंथ होती है 1.39 एंगस्ट्रॉम होती है, ठीक है। और क्या बात बताएं, और बता सकते हैं इसमें कि बेंजीन जो है वो बेयर रीजेंट मतलब बेयर अभिकर्मक जो गुलाबी कलर का होता है उसके कलर को डिस्कलर नहीं कर पाती, जबकि बाकी जो डबल बॉन्ड वाले कंपाउंड होते हैं जैसे मतलब एल्कीन होता है, एल्काइन होता है, वो क्या करता है बेयर अभिकर्मक जिसका कलर होता है कैसा पिंक कलर होता है। तो अगर कोई डबल बॉन्ड वाला या ट्रिपल बॉन्ड वाला कंपाउंड या मतलब अनसैचुरेटेड कंपाउंड इसमें डाला जाता है, इसका पिंक कलर को क्या कर लेता है डिस्कलर कर देगा, क्या कर देगा कलरलेस कर देगा। लेकिन जो बेंजीन होता है ऐसा नहीं कर पाता, उसका कारण बेंजीन में क्या पाया जाता है रिजोनेंस पाया जाता है। बेंजीन मतलब कोई बॉन्ड है ये नहीं डबल बॉन्ड, बेंजीन में बॉन्ड कितना आया 1.5 आया। तो इस तरीके से कुछ चीजें आपको ध्यान में रखना है बेंजीन की रिस्पेक्ट में। पहले हम बात कर रहे हैं किसकी अल्कोहल फिनाल और ईथर की बात कर रहे हैं। तो इस तरीके से आपने देखा कि ग्रीन अल्कोहल रिएक्शन करके क्या क्या बातें आ रही हैं आपके सामने। अब देखिए ग्रीन रिएक्शन में और कुछ बातें आपको बताएं। मान लिया आपने यहां ले लिया C2H5 MgCl और यहां आपने ले लिया CH3C ट्रिपल बॉन्ड CH3। अल्कोहल पढ़ा लेकिन कुछ चीजें हम आपको बता रहे हैं। तब यहां देखिए H3 हाइड्रोजन है, ये जाएगा इसके साथ ऐड हो जाएगा और यहां क्या बना लेगा C2H6। लेकिन अगर यही रिएक्शन इस तरीके से होता है C2H5 MgCl और यहां दे देता CH3C ट्रिपल बॉन्ड C और यहां पर CH3, यहां रिएक्शन होने वाला नहीं था। क्यों नहीं था? क्योंकि एसिडिक हाइड्रोजन आपको नहीं मिल रहे। समझ में आ रही बात समझ में आ रही है। एसिडिक हाइड्रोजन क्या होता है? अगर एल्काइन की बात करें तो एल्काइन की बात करें तो यहां पर क्या होता है कार्बन से डायरेक्ट हाइड्रोजन लगा हुआ, लेकिन देखिए यहाँ कार्बन से कार्बन लगा, यहाँ भी कार्बन से कार्बन लगा है, तो इसके पास एसिडिक हाइड्रोजन नहीं, इससे रिएक्शन नहीं कर पा रहा है। बात समझ में आ रही है। अगर मान लिया ग्रीनार्ड अभिकर्मक CH3MgCl और अगर इससे रिएक्शन कर जाए CH3CHO तो क्या बनेगा? तो आप इसको ये ना समझिए ये ऑक्सीजन से लगा हाइड्रोजन लगा है, ये ऑक्सीजन हाइड्रोजन से नहीं लगा है, ये वाला ऑक्सीजन से लगा है कार्बन से लगा है। तो अभी जस्ट आपने अल्कोहल की प्रिपरेशन पढ़ा था कि ग्रीनार्ड अभिकर्मक अगर एस्टल्डिहाइड से रिएक्शन करता है तो यहां बनता है क्या बेटा सेकेंडरी अल्कोहल पढ़ा है। आपने क्या पढ़ा है? सेकेंडरी अल्कोहल पढ़ा है। तो यहाँ पर हाइड्रोकार्बन आपको नहीं मिलने वाला। ऐसा कहते रिएक्शन ही नहीं करेगा, ये नहीं कह सकते हम, रिएक्शन करेगा लेकिन जो आप चाह रहे हैं, जो हमसे आप अपेक्षा रख रहे हैं कि हाँ आप सर हाइड्रोकार्बन बना दीजिए, तो वो नहीं बनेगा क्योंकि यहाँ पर क्या बन रहा सेकेंडरी। इसके बाद आपने पढ़ा था कि अगर हम कीटोन ले लेंगे और ग्रीनार्ड अभिकर्मक ले लेंगे तो यहाँ पर हमने बना के आपको दिखाया था कौन से अल्कोहल बन रहा था टर्सरी अल्कोहल बन रहा था। इस चीज में सब चीजें आपको हमेशा दिमाग में रखी होगी कि ये दिखने में लगा ओएस लगा नहीं, ऐसा नहीं होता। ये ऐसे कंपाउंड है, ये सी से डायरेक्ट लगा हुआ है इस तरीके से, ठीक है। तो ये आपका एल्डिहाइड और एल्डिहाइड अगर ग्रीनार्ड अभिकर्मक से रिएक्ट करता है तो सेकेंडरी अल्कोहल, अगर कीटोन से करेगा टर्सरी अल्कोहल। और वहीं पर आपको फिर बताया गया कि अगर फॉर्मल्डिहाइड से रिएक्शन करता है तो आपको बताया गया था कि 1 डिग्री अल्कोहल बनता है। इस चीज का आपको ध्यान रखना है। फॉर्मल्डिहाइड से ग्रीनार्ड अभिकर्मक रिएक्शन करेगा तो 1 डिग्री अल्कोहल, कीटोन से करेगा तो टर्सरी अल्कोहल, अगर एस्टल्डिहाइड से करेगा तो सेकेंडरी अल्कोहल। ये सब आप पढ़ के पहले से जानते हैं, पहले से पढ़ चुके हैं, ठीक है। बात को आगे बढ़ाया जाए और आपको आगे कुछ चीजें बताई जाए, सिखाई जाए, ठीक है। अब हम बात कर रहे हैं कि कैसे रिएक्शन और करता है अल्कोहल, किस किस टाइप से। तो देखिए रिएक्शन भी हम बता रहे हैं PCl5 PCl3 PBr3, ठीक है, या आप कह सकते हैं SOCl3। इन सबसे रिएक्शन अगर करेगा, इन सबसे अल्कोहल अगर रिएक्शन करेगा तो फॉर्मेशन किसका कर देगा? RH का कर देगा, एल्किल हैलाइड का फॉर्मेशन कर देगा। चलिए बात को देखा जाए। तो जैसे मान लिया कि अल्कोहल है आपके पास, देखिए ROH, R माने कोई भी एल्किल, अब रिएक्शन कर रहा है इस तरीके से। पहली कंडीशन हम ले रहे हैं, चलिए ऐसे दिखा दे रहे हैं, ऐसे पहली कंडीशन हम ले रहे हैं PCl5
दूसरी कंडीशन में हम ले रहे हैं, तो आप ऊपर कर लें, दूसरी कंडीशन ले रहे हैं PCl3, तीसरी कंडीशन में ले रहे हैं थायोनिल क्लोराइड, ठीक है, थायोनिल क्लोराइड। तो ये और जो हम क्या कर सकते हैं, आप लोग दिखा सकते हैं, ठीक है, और बता देते हैं HX, चलो HH में HCl प्लस ZnCl, ये भी पढ़ेंगे, लुकास अभिकर्मक है, लेकिन अब बात ये कर रहे हैं कि जो OH को हटाना है तो चारों में से किसी को आप ले सकते हैं। OH को यहां से क्या करना है, आउट करना है, तो आउट वाले को नहीं इंटर कराना किसी को। तो देखिए लुकास अभिकर्मक किसे कहते हैं कि निर्जल ZnCl2 और HCl के मिश्रण को लुकास अभिकर्मक कहते हैं, जिसका प्रयोग क्या करते हैं, अल्कोहलों के परीक्षण में किया जाता है। ये आपको अगले टॉपिक में मिलेगा, लेकिन अभी हम आपको क्या करें, OH से निकाल रहे हैं, यहाँ किया जा रहा है। देखिए OH है, ये इससे रिएक्शन करेगा, तुरंत बना लेगा क्या चीज, H2O बना लेगा और यहाँ बना लेगा RCl, ठीक है, RCl मतलब एल्किल हैलाइड। यहाँ अगर PCl5 रिएक्शन करता है तो PCl5 करता है, इस OH को हटाएगा, और देखिए ये चीज जरूर बनेगी, POCl3 बनेगा और HCl बनेगा, ये बनेगा ही बनेगा, HCl बनेगा। तो बचा क्या, बचा आपका R और Cl, ठीक है, चाक थोड़ा सा ले लिया जाए, क्या बन जा रहा है, RCl बन जा रहा है और आपका बन जा रहा है POCl। अगर इससे रिएक्शन कर रहा है, इससे रिएक्शन कर रहा है, तो देखिए क्या बनेगा, यहां से तो आपका RCl बनेगा ही, लेकिन इसके 3 अमाउंट लिए जाते हैं, उसका रीजन क्या है, यहाँ 3 दिया जाता है, जब इससे रिएक्शन कर, बाकी से नहीं। और यहाँ एक चीज बनती है, उसको भी आप ध्यान रखिए, H3PO3 बनती है, H3PO3। आप 12 पढ़ रहे हैं, इसलिए इसका आप इसका नंबर अगर निकालना चाहें, 3 दूनी 6 और 3 इसका प्लस 3, तो इसको बैलेंस करने के लिए कितना आएगा, 3, ठीक है। तो प्लस 3 ऑक्सीकरण संख्या वाला यौगिक है, और SOCl2 से जब रिएक्शन कराएंगे तो यहां से आपको वही चीज बनने वाली है, RCl, और यहां बनेगा SO2 और यहां बनेगा HCl। इसमें क्या खास बात है सर, ये दरअसल SO2 क्या है, गैस है, ये भी एक गैस है, तो ये गैस क्या उड़ जाएगी, और इस केस में आपको जो एल्किल हैलाइड मिलेगा वो मिलेगा 100%, क्या मिलेगा, 100% प्योर एल्किल हैलाइड मिलेगा। ये इसकी क्या है, खासियत है इस रिएक्शन की। थायोनिल क्लोराइड, इसका नाम अगर हम बात करें, इसके नाम की बात करें, थायोनिल क्लोराइड। ये थायोनिल क्लोराइड क्या करता है, ये इसको क्या करता है, चेंज करेगा, लेकिन इसमें ये 2 चीजें बनेगी, ये और ये उड़ जाएगा। जरा बताइए इसका जो जलीय विलयन होगा वो कैसा होता है, तो इसका जलीय विलयन कैसा होता है बेटा, एसिडिक होता है। इसका जलीय विलयन क्या होता है, एसिडिक होता है। इसी का ध्यान रखिए, SO2 क्योंकि ये वाटर से रिएक्शन करेगा और बना लेगा H2SO3, इसका नाम है सल्फ्यूरस एसिड। इन सब चीजों को आप ध्यान दीजिए। इनके देखिए, इनके भाई होते हैं, छोटे बड़े भाई, तो H3PO4 होता है, एक होता है H3PO3, इसको भी हमने आपको बता रखा है H3PO2। इनमें अगर ऑक्सीकरण संख्या देखें तो +5 आती है, यहाँ +3 आती है, यहाँ कितनी आती है, +1 आती है, ठीक है, कितनी आती है, +5 +3 +1। अगर हम बात करें कि एसिडिक स्ट्रेंथ मतलब सबसे ज्यादा अम्लीय कौन है, तो आप सबसे ज्यादा अम्लीय देखिए ये होता है H3PO2, ठीक है, फिर आपका H3PO3 और फिर आपका क्या होगा H3PO4। केवल इसी के केस में, बाकी अलग केस में ऐसा नहीं होता, ठीक है। ये आपने PCl5 से बना लिया, कैसे कैसे क्या होता है क्या नहीं होता है। चलिए इधर तो सकता है कुछ आपको मिस हो गया होगा, थोड़ा सा समझ लीजिए। अगर हम बात करें H3PO4 की, अगर हम बात करें H3PO3 की, अगर हम बात करें H3PO2 की, इसकी क्षारीयता आपको पढ़ाई गई, इसकी क्षारीयता क्या होती है, इसकी क्षारीयता मतलब बेसिसिटी कितनी होती है, 3 होती है, इसमें कितनी 2 होती है, इसमें कितनी होती है 1 होती है। इसी को आपको ध्यान रखना है। बेसिसिटी का मतलब होता है डिस्प्लेसमेंट ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन का विस्थापन, कितने विस्थापनीय हाइड्रोजन इसके पास है। तो इसके पास विस्थापनीय हाइड्रोजन कितने हैं, 3 है, इसके पास विस्थापनीय हाइड्रोजन 2 है, इसके पास विस्थापनीय हाइड्रोजन कितने हैं, 1 है, ठीक है। यहाँ पर ऑक्सीकरण संख्या अगर बात करें तो +5, यहाँ पर +3, यहाँ पर +1। तो ओवरऑल आपने पहले से पढ़ रखा है कि एसिडिक स्ट्रेंथ मतलब अम्लीय प्रबलता वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या होता है, ऑक्सीडेशन नंबर। ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा, जिसका ज्यादा होगा उसकी अम्लीय प्रबलता ज्यादा होती है। लेकिन इनके केस में ऐसा नहीं होता, ये एक्सेप्शनल केस है, तो इसमें क्या होता है, ये ज्यादा अम्लीय होगा
H3PO2 ज्यादा अम्लीय होगा, फिर इसके बाद H3PO3 होगा, फिर इसके बाद क्या होगा H3PO4। इस चीज को आपको हमेशा ध्यान रखना है, ठीक है। अगर आप बात करें कि चलो ठीक है सर H2SO4 में और H2SO3 में, तो यहाँ पर +6 यहाँ पर +4, इनके केस में ये हो जाएगा। अगर हम बात करें HNO3, अगर हम बात करें HNO2 तो ऑक्सीकरण संख्या यहाँ +5 आती है, यहाँ कितनी आती है +3, तो ये ज्यादा अम्लीय होगा। क्लियर होगी बात? तो यहाँ सब तो केस में आपका चलेगा, गाड़ी चल जाएगी, इसमें फंस जाएंगे, तो इसको आपको थोड़ा ध्यान रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज। इसके बाद एक जगह और आपको कभी कभी आता है, ये वाला क्वेश्चन काफी आता है, HClO, HClO2, HClO3, ठीक है। इनको आपको ध्यान में रखकर चलना है, बातें अभी चलती रहेंगी। यहाँ ऑक्सीकरण संख्या +1 आती है, यहाँ +3 आते हैं, यहाँ +5 आते हैं, यहाँ कितना है +7। तो अम्लीय प्रबलता देखिए किस प्रकार है। यहाँ पर ये जादू आपका चल गया एसिडिक स्ट्रेंथ और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या होता है ऑक्सीजन नंबर। तो यहाँ पर तो ये तो चलेगा हाइपोक्लोरस अम्ल, क्लोरस अम्ल, क्लोरिक अम्ल और ये परक्लोरिक अम्ल। तो परक्लोरिक अम्ल में क्या ऑक्सीकरण संख्या इसमें ज्यादा है, इसलिए इसकी अम्लीय प्रबलता मतलब एसिडिक स्ट्रेंथ सबसे ज्यादा होगी। ध्यान रखिएगा इसको, ये बातें आपसे चलती रहेंगी और इसको हमेशा याद रखना है। ये काफी इंपॉर्टेंट है, आईआईटी में 3 हर साल आ रहे हैं, हर साल आपके आ रहे हैं। अभी जैसे मान लिया पूछा जाए कि SO3 और SO2 में सबसे ज्यादा अम्लीय, तो यहाँ पर +6 और यहाँ पर +7। ये आपको एक कंप्लीट लेक्चर आपको बता दिया जाएगा एक बार कि अम्लीय प्रबलता कैसे हम डिटरमाइन करते हैं। क्लियर होगी बात? तो आज के लिए इतना ही, कल आपको बताएंगे ल्यूकस अभिकर्मक द्वारा जो है कैसे एल्कोहल का परीक्षण किया जाता है। फिर आपको हम बताएंगे विक्टर मेयर परीक्षण द्वारा कैसे एल्कोहल का परीक्षण किया जाता है, उसकी रिएक्टिविटी ऑर्डर आपको बताई जाएगी, ठीक है। और अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, ठीक है, और नॉलेज पढ़ते रहिए, एंजॉय करते रहिए। धन्यवाद।